ऐसे बच्चे बेटा जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैं हमेशा कहता हूँ ठान लेते हैं ना, उनको सफलता 100% मिलती है, क्योंकि अपना टारगेट फिक्स है, टारगेट क्लियर है, लक्ष्य साफ है। और अगर अपन एमए करने के बाद सोचते हैं तो काफी पानी सर से निकल गया होता है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है, आप अभी से तैयारी करिए, शब्द की पीठ आता है, इसको जज्बे को बनाए रखना है। इतिहास का जो विभाजन है प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में, किस आधार पर किया गया है? आप एसडीएम बन गए और अल्पसंख्यक मंत्रालय में आपको सेक्रेटरी बनाया गया, तो मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए आप कौन से 3 कदम उठाएंगे? जैसे आपके हिसाब से इतिहास की ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है जिसको आप फॉलो करना चाहो? जिस दिन आरएस का रिजल्ट आएगा और ये डिक्लेयर होगा कि हमारे सोहेल भाई आरएस बन गए, पहली खबर आपको लगी, उस समय क्या शेर दिमाग में आएगा? बोला साहिर लुधियानवी का एक शेर है, ले दे के फकत एक नजर ही तो है मेरे पास, ले दे के फकत एक नजर ही तो मेरे पास, क्यों देखूं मैं जिंदगी को किसी की नजर से। वेरी गुड। बैठो जी, बैठो सोहेल साहब, बैठो। थैंक यू सर। क्या हाल चाल है सोहेल साहब? बढ़िया। तो आप अभी तैयारी कर रहे हो आरएस की? हाँ सर। कितने साल से यहाँ पे हो? 1 साल हो गया सर। साल हो गया? जून में 1 साल हो और गया। अभी आप सेकेंड ईयर में ही हो? हाँ। गुड। ऐसे बच्चे बेटा जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैं हमेशा कहता हूँ ठान लेते हैं ना, उनको सफलता 100% मिलती है, क्योंकि अपना टारगेट फिक्स है, टारगेट क्लियर है, लक्ष्य साफ है। और अगर अपन एमए करने के बाद सोचते हैं तो काफी पानी सर से निकल गया होता है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है, आप अभी से तैयारी करिए, शब्द की पीठ आप है, इसको जज्बे को बनाए रखना है। आपका डेट ऑफ बर्थ है 14/5/2004। 65% आपके 10th में और 11th में 71%। क्या सब्जेक्ट है बीए के? पीसीबी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। कहाँ से कर रहे हो? महबा, दौसा जिले का एक छोटा सा गांव में महबा, वहाँ से। दौसा जिले से कर रहे हो? महबा तो तहसील है ना? हाँ, किस कस्बे के टाइप। और शायरी और गजल पढ़ना आपकी हॉबी है? जी सर। कुछ सुना दो यार, एक आधा जो पढ़ा हो। ऊंची ऊंची इमारतों ने मेरा घर ढक लिया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। वेरी गुड। गालिब साहब का कुछ शेर? गालिब साहब को तो नहीं सर, एक साहिर लुधियानवी का सर। साहिर लुधियानवी जी का बता दो कुछ। साहिर लुधियानवी के सर लोग। अभी जोधपुर के एक शायर साहब को पद्मश्री मिला था, उनका क्या नाम है? सर उनका तो नाम कुछ, उनका नाम सर पता नहीं कुछ। शीनकाफ निजाम साहब का नाम सुना? जी सर। सुना? उनका एक्चुअल नाम क्या है? नहीं सर पता नहीं। पूरा बिस्सा जी हैं ओरिजिनली, पर उनका शायद उसमें नाम उन्होंने शीनकाफ निजाम पेन नेम ये लिखा हुआ। सर साहिर लुधियानवी का एक शेर है। हाँ। ले दे के फकत एक नजर ही तो है मेरे पास, ले दे के फकत एक नजर ही तो मेरे पास, क्यों देखूं मैं जिंदगी को किसी की नजर से। वेरी गुड। जिस दिन आरएस का रिजल्ट आएगा और ये डिक्लेयर होगा कि हमारे सोहेल भाई आरएस बन गए, पहली खबर आपको लगी, जी सर। उस समय क्या शेर दिमाग में आएगा बता दो? उस समय कोई गजल या शेर सुनते उस समय तो उत्साह चरम सीमा पर होगा ना, मैं आरएस बन गया। उस समय कोई गजल या शायद आपकी शायरी दिमाग में आएगी, या कुछ कहना चाहोगे इस अवसर पर? उस समय सर एक शायरी है वो जावेद अख्तर साहब की, कि खुली किताब के सफ़े पलटते रहे, खुली किताब के सफ़े पलटते रहे, हवा चले या न चले दिन पलटते रहे। गुड। आपने दौसा के बारे में कुछ मुझे बताइए, मैं दौसा कभी नहीं गया, दौसा के बारे में बताइए। दौसा के बारे में सर कुछ फेमस कुछ वहाँ पर हैं जो अक्सर लोग जानते हैं। एक तो वहाँ पर चांद बाबड़ी, आबानेरी की चांद बाबड़ी है, जो आपने देखी? नहीं सर मैंने देखी नहीं। आपने क्यों नहीं देखी? कभी टाइम नहीं मिला सर, कुछ शहर हमारे यहाँ से दूर भी ज़्यादा कुछ, तो मैं गया। महुआ से शायद वो मुश्किल से 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर है। महुआ से सिकंदरा कितना किलोमीटर? 40 नहीं 17-18 किलोमीटर है। 17-18 किलोमीटर। 17-18 किलोमीटर है। और वहाँ से आबानेरी कितना दूर है? 10 किलोमीटर। दौसा से 8 या 9 किलोमीटर दूर है आबानेरी। नहीं, किसने कहा आपसे? मेन सिटी दौसा से। महवा से मुश्किल से 30 किलोमीटर दूर है आबानेरी, मुश्किल से 30 किलोमीटर बोला मैंने। इसके बारे में तो आपने क्यों नहीं देखी? आप तो कह रहे हो बहुत फेमस है। फेमस है, सूरज सुना है उसके बारे में। फेमस है, लेकिन आपने क्यों नहीं देखी? सर कभी टाइम नहीं मिला। टाइम तो बहुत रहता है यार, इतना आज थोड़ी बिजी होता है कि सर कुछ ऐसे बाप एक देखने दिन को। का टाइम लगेगा बस, एक दिन में 5 घंटे का टाइम लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। 5 घंटे नहीं है आपके पास,
कुछ सर ऐसे ही। हैं? आरएस बनने के बाद देखना। जी सर। महुआ क्यों फेमस है? महुआ का बहुत नाम सुनने में आता है। महुआ सर कुछ ऐसी अपनी भौगोलिक स्थिति जिसमें NH-21 जाता है जो दिल्ली से आगरा को जोड़ता है, आगरा तक जाता है, तो ऐसी कुछ ऐसी खासियत। अभी अखबार में था, अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, मिशन सिंदूर हुआ, जी सर। कि आगरा को ताजमहल को बचाने के लिए सरकार कोई योजना बना रही, वो क्या है? क्योंकि पाकिस्तान की मिसाइल ताजमहल पे आ सकती है, तो उसको बचाने के लिए कोई योजना सरकार ने। सर जो आगरा के ताजमहल के पीछे गंगा वो नदी है, उसमें कुछ ऐसी। कौन सी नदी है? यमुना नदी सर। यमुना नदी। उसमें यमुना क्या नदी है, करें? उसमें कुछ ऐसी नावें जो उसकी नावें चलाई जा रही हैं जिसको पुलिस के द्वारा स्कॉट किया जा सके, ये इसको बारे स्पॉट किया जा सके ना उसकी रक्षा की, मतलब उसका पाबंदी से कि वो उसको। तो वहां से तो ड्रोन आएगा सीधे अटैक करके चला जाएगा, नाव क्या कर लेगी उसमें? नहीं सर, उसकी यमुना नदी में कुछ ऐसी नाव, इसके बारे में मैंने पढ़ा था सर। तो शायरी और गजल का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? सर इसके बारे में तो इसके बारे में भारत में किसने शुरू किया सबसे पहले शायरी गजल लिखना? भारत में इतिहास आपका सब्जेक्ट रहा है अभी तो। सॉरी सर, इसके बारे में चलो कोई नहीं। तो अभी थर्ड ईयर में आप? नहीं, सेकेंड ईयर की एग्जाम है अभी। सेकंड एग्जाम दे लिए? नहीं, अभी दूँ। अभी दोगे? हाँ, 5 जून से चालू। तो इतिहास का जो विभाजन है प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में, वो किस आधार पर किया गया है? सॉरी सर, सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं। पॉलिटिकल साइंस जी सर। है ना, आपने बीए में क्या पढ़ा? पॉलिटिकल साइंस। और आरएस की तैयारी के दौरान आप पढ़ रहे हो पॉलिटी, क्या अंतर है दोनों में? पॉलिटिकल साइंस सर कुछ विशेषताओं लिए हुए, जैसे उसमें विस्तार से कुछ ऐसी शब्दों से, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉलिटिकल साइंस में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो पॉलिटी में नहीं है महत्वपूर्ण बात हैं, पर सर उसमें पॉलिटिकल साइंस में कुछ विशेषता से और गहनता से ऐसा कुछ है। पॉलिटी में नहीं? पॉलिटी में कुछ फैक्चुअल जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही। आपने जो बातें बताई वो दोनों में ही है, पर अंतर क्या है दोनों में? इसमें सर कुछ पॉलिटिकल साइंस में कुछ ज़्यादा ही जैसे आप यहाँ हिस्ट्री है, जी सर, ऐसे आरएस में भी हिस्ट्री है ना? यहाँ पे ज्योग्राफी है, आरएस में भी ज्योग्राफी है, ऐसे ही है। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस है लेकिन आरएस में पॉलिटी है। जी सर। आपने पढ़ा होगा यहाँ पे इकोनॉमिक्स, लेकिन आरएस में आपने पढ़ी इकोनॉमी, जी सर। ऐसे हुआ? क्या अंतर हुआ? सॉरी सर, इसके बारे में। चलो कोई नहीं। अच्छा ये बताओ कि जैसे आपके हिसाब से इतिहास की ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है जिसको आप फॉलो करना चाहोगे? इतिहास की सर ऐसी, यानी आपको लगता है कि भाई इन व्यक्ति को मैं फॉलो करूंगा, इन जैसा बनने की कोशिश करूंगा? सर अभी मेरे इतना कुछ याद नहीं है। चलो कोई नहीं। अभी बहुत भयंकर गर्मी बढ़ रही है, जी सर। क्या कारण है इसके पीछे? ज्योग्राफिकल रीजंस क्या है इसके? सरकार कुछ लोग बताते हैं कि कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा इसलिए? ज़्यादा हो रहा है, और कुछ पर्यावरण, मतलब इतनी गर्मी आज से 100 साल पहले नहीं पड़ती थी? पता नहीं सर, इतना तो पता नहीं सर, लेकिन कुछ पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के कारण, क्या? एनवायरनमेंट चेंज के बारे में। एनवायरनमेंट में क्या चेंज होगा? जैसे सर कुछ मानसून का पहले आ जाना, बाद में चले जाना, या कुछ ऐसी घटनाएं मानसून आएगा तो गर्मी कम होगी ना। हम तो बात करें गर्मी पड़ी क्यों रही है? सर कुछ ऐसे मानसून के बारे में, जैसे मानसून तो आएगा, अभी गर्मी क्यों बढ़ रही है? पर्यावरण में कुछ ऐसे हुए हैं परिवर्तन, जिसमें जैसे कि वनों का कम होना, वन कम हो गया, और शहरीकरण ज़्यादा होना, शहरों का निर्माण ज़्यादा होना, और कुछ ऐसी निर्माण कार्य चल रहे हैं जिससे पोल्यूशन कुछ ज़्यादा। जैसे निर्माण कार्य कौन से हैं?
जिससे सड़कों का पक्का होना, कुछ पक्की जगह ज़्यादा कुछ होना, जिनसे सर कुछ ऐसे। सर तो सोहेल, आपको यदि एसडीएम बनना चाहते हो ना, जी सर। आप एसडीएम बन गए और अल्पसंख्यक मंत्रालय में आपको सेक्रेटरी बनाया जाता है, जी सर। ठीक है? तो मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए आप कौन से 3 कदम उठाएंगे? मुस्लिम उत्थान के लिए सर, एक तो मुस्लिम मैं शिक्षा पे ज़्यादा जोर दूंगा। शिक्षा से कुछ, 1 नंबर शिक्षा होगी, शिक्षा। नंबर 2 शिक्षा पे ज़्यादा जोर दूंगा, और शिक्षा सर अभी मेरे। अच्छा, भारत में कौन कौन से समुदाय जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं? अल्पसंख्यक समुदाय में से मुस्लिम हुए, मुस्लिम, हाँ, और कुछ ऐसे पिछड़े हुए लोग जो उनका उसमें अल्पसंख्यकों में रखा गया है। नहीं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है। जैन है, बौद्ध है, पारसी है, ये सब जो है इसमें आते हैं। भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 29 और 8 केंद्र शासित प्रदेश। पक्का? जी सर। 28-8 है कि 29-8? नहीं सर, अच्छा, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताओ। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर हुआ, लद्दाख हुआ, पांडिचेरी हुआ, दादर नगर हवेली हुआ, और सर ये चंडीगढ़ हुआ। ये सर कुछ याद आ रहे हैं। चंडीगढ़ तो पंजाब हरियाणा की राजधानी भी है। जी सर। क्या अंतर होता है केंद्र शासित प्रदेश में और एक राज्य में? केंद्र शासित प्रदेश में सर केंद्र का नियंत्रण होता है, तो केंद्र शासित प्रदेश पे तो इसलिए सर केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र का नियंत्रण होता है। और कोई? 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभा भी है। 2 कौन से हैं? एक तो सर मेरे को जम्मू कश्मीर याद आ रहा विधानसभा। ठीक है, 2 है, 2 से ज्यादा है? 2 से ज़्यादा हो सकती है सर, पर मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। जहां विधानसभा है। हाँ। एक तो होगी जम्मू कश्मीर, दूसरा? एक पूर्वी भारत में है सर कुछ। पूर्वी भारत में? जी सर। अच्छा, दिल्ली में क्या? दिल्ली है? दिल्ली। दिल्ली विधानसभा है, जी सर। तो फिर दिल्ली हो गया। दिल्ली। तीसरा? तीसरा सर साउथ इंडिया में है जो फ्रेंच उपनिवेश रहा है, फ्रेंच कॉलोनी रहा था सबसे पहले, वो कोलकाता, पांडिचेरी। पांडिचेरी। ठीक है, तो प्रथम चरण आपका यही समाप्त होता है। एक क्वेश्चन पूछें इनसे। सोहेल खान साहब, ये बताओ, आपका नाम तो फेमस होना ही होना है, एसडीएम बनने वाले हो आप। आपके नाम के 2 ऐसे इंपॉर्टेंट बताओ, एक तो प्लेयर और एक एक्टर। यस। सोहेल खान। कैसे सर? मतलब जो क्रिकेटर हो सोहेल खान, वो कहाँ के हैं, क्या हैं, और कोई फिल्म इंडस्ट्री में है सोहेल खान? जी सर, एक सलमान खान के भाई हैं सोहेल खान। वेरी गुड। और एक फिल्म और क्रिकेट में तो एक शोएब अख्तर नाम के पाकिस्तान के बॉलर हैं। सोहेल नाम है। शोएब अख्तर। वेरी सोहेल। गुड। बस इतनी अवेयर एसडीएम बन गए। सोहेल तनवीर था पाकिस्तान में। ठीक है, सोहेल खान तो नहीं था, सोहेल तनवीर। शोएब अख्तर। चलिए। शोएब अख्तर अलग है, वो शोएब है। शोएब अख्तर। वो शोएब अख्तर है। सोहेल आमिर सोहेल हुआ सर, आमिर सोहेल। आमिर सोहेल भी था। है ना? ये तो सर बॉलर थे फास्ट। तो प्रथम चरण बेटा आपका यही समाप्त होता है। 1 मिनट बाद में वापस बुलाते हैं, थैंक यू सर। है ना? इसके नाम पे बैठो बैठो। कैसा रहा आपका फर्स्ट टाइम बेटा इंटरव्यू दे रहे हो? जी सर। कैसा रहा अनुभव आपका? सर थोड़ा सा वो उसकी चिंता मत करो बेटा, वो तो थोड़ा सा होता कहता है। है। नर्वस हो। अच्छा अच्छा। इसका कोई उत्कर्ष जो प्रयास कर रहा है फाउंडेशन वालों को अभी से, जी सर। इसका कुछ फायदा लगा आपको? जी सर, अभी से, क्योंकि अभी अभी झिझक है वो दूर हो। शाबाश। जी सर। दोस्तों को क्या कहोगे कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए सर। वेरी गुड। देखो बेटा, आप लाइफ में पहली बार लेकिन यहाँ तक आने का मौका कैसे मिलेगा? हाँ। ये बताओ, कोई तुम्हारा क्लास का विद्यार्थी अगर इंटरव्यू देना चाहता है तो उसका रास्ता क्या है? या तो सर कोचिंग के माध्यम से हो सकता है। नहीं, वो आपसे पूछेगा। अभी आपके क्लासमेट पूछेगा, यार मैं भी वहाँ क्यों पर जाऊं? सर के बोर्ड में इंटरव्यू देना चाहता हूँ, तो आप क्या कहोगे? कैसे जाओ? वो बच्चा यहाँ कैसे पहुँचेगा? कोचिंग के माध्यम से हो सकता है। कोचिंग के माध्यम, तो वो सब कोचिंग वाले तो हैं।
तुम कैसे आए यहाँ? उन 250 में से ये चुने गए, ये सर का सवाल है शायद। ये सर टॉपर टीट में तो आए थे। तो आप सबसे पहले उसको ये कहोगे ना कि बेटा सबसे पहले 1 महीने में 3 टेस्ट होते हैं जी सर। एक प्री का टेस्ट, एक सब्जेक्टिव टेस्ट और एक करंट अफेयर्स का टेस्ट। उन तीनों टेस्टों में एवरेज जो सबसे अधिक नंबर लेकर आएगा उसको टॉपर स्ट्रीट में मौका दिया जाएगा, वहाँ पर बढ़िया भोजन कराया जाएगा, उसके बाद वहाँ इंटरव्यू में नंबर आएगा। बताओगे ये बात? और अब तुम्हें डरना नहीं है यार, पूरा उत्साह उमंग के साथ रहना, अपने आसपास की चीज़ों को बहुत अच्छे ध्यान रखना है कि महुआ कहाँ पर है, भरतपुर कहाँ पर है, धौलपुर कहाँ पर है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और जैसे आप अड़ गए कि हाँ सर मैंने तो नहीं देखा, अब इसमें कैसे कहना कि सर मैंने देखा तो नहीं लेकिन मैं अब पूरा देखने का प्रयास करूँगा सर, है ना। और अभी जैसे आपने सर मुझे समय नहीं मिला, इसके बजाय कुछ और बोल सकते। समय निकाला नहीं, सही बात तो यार, सर मैं समय निकाल नहीं पाया सर, है ना? समय तो बहुत था, स्टूडेंट लाइफ में क्या दिक्कत है, टाइम में टाइम दे। सर मैं समय निकाल नहीं पाया सर, ये सबसे अच्छा होता है। अभी जिस दिन भी छुट्टी होगी मैं जाकर के देख के आऊँगा। वो कभी इंटरव्यू में यहाँ हाथ रख के नहीं बैठना, आदत अभी से डालो, पीछे खिसके यूं हाथ रखो आराम से, बॉडी को ढीला थोड़ा सा, बस ये याद रखोगे ना पुलिस वाले तो हम लोग टोक देंगे आरपीएससी में, किसने सिखाया? अगली बार में और आना भी तो। ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है।